इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। और आज का हमारा टॉपिक है म्यूजिक एंड नॉइज। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूजिक क्या होता है, नॉइज क्या होता है और फिर इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको अच्छे से समझेंगे। क्लियर। म्यूजिक इज द साउंड दैट इज प्लेजेंट टू हियर टू द ईयर्स। इसका एग्जाम्पल है साउंड कमिंग आउट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिक जो होती है वो एक तरह की साउंड होती है और एक ऐसा साउंड होता है जो हमारे कानों को मतलब क्या लगता है, मतलब सुनना, जो हमारे कानों को क्या लगता है, मतलब सुनना अच्छा लगता है। मतलब कुल मिला के जो म्यूजिक जो होता है वो कौन सी साउंड होती है, एक प्लीजेंट साउंड होती है। क्लियर। और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज आती है ना, वो जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। क्लियर। अब हम देखते हैं नॉइज क्या होता है। नॉइज इज अ साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू हियर या द ईयर्स। एग्जांपल है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। मतलब जो नॉइज होती है वो भी एक तरह का साउंड होता है, लेकिन एक ऐसा साउंड होता है नॉइज जो हमारे कानों को कानों के लिए क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। मतलब जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं नॉइज। क्लियर। तो मतलब नॉइज जो हो गए वो कुल मिला के क्या हो गया है, अनप्लीजेंट साउंड हो गया है। और म्यूजिक जो होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट साउंड होता है। ये पहला डिफरेंस दोनों के अंदर हो गया। और अब आपको नॉइज साउंड का एग्जांपल देना है तो क्या हो जाएगा, नॉइज का एग्जांपल देना है तो जितने भी व्हीकल्स से जो आवाज निकलती है ना, वो जो साउंड होती है वो नॉइज साउंड के अंदर क्या करती है, कंसीडर की जाती है। क्योंकि जितने भी व्हीकल से जो आवाज निकलती है वो इतनी अनप्लीजेंट होती है, मतलब उसको आप सुनना जो है वो पसंद भी नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट साउंड। और जिसको आप सुनना पसंद करते हैं उस साउंड को बोलते हैं प्लीजेंट साउंड। जैसे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है वो होता है म्यूजिकल साउंड, या जिसको आप बोलते हो म्यूजिक। ओके, क्लियर। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो साउंड्स जो होती है उसको हम मतलब मतलब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली वो साउंड जो क्या होती हो, मतलब जिसको आपको सुनने में क्या लगता हो, अच्छा लगता हो, या फिर जिसको ऐसी साउंड जिसको आपको सुनना अच्छा नहीं लगता हो, जिसको मतलब जो साउंड जिसको आप सुनना पसंद करते हैं उस साउंड को बोलते हैं प्लीजेंट साउंड। और जिस साउंड को आप सुनना पसंद नहीं करते हैं या फिर जो सुनने के अंदर क्या हो, अनप्लीजेंट हो, मतलब अच्छी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट साउंड। ओके, तो जो प्लीजेंट साउंड्स होती हैं उसका एग्जांपल होता है म्यूजिक, और जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती है उसको बोलते हैं हम नॉइज। क्लियर। अब जो म्यूजिक जो होती है उसके आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है वो उसको आप किसके अंदर कंसीडर करते हैं, म्यूजिक के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर। और जितने भी बसेस हैं, जितने भी व्हीकल्स के जो हॉर्न बजते हैं उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप किसके अंदर कंसीडर करते हैं, नॉइज के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो साउंड जो है उसको आपने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है कि वो प्लीजेंट है या फिर अनप्लीजेंट है। उसके बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, यदि प्लीजेंट है तो फिर उसको आप क्या बोल देंगे, म्यूजिक बोल देंगे, और अनप्लीजेंट है तो उसको आप क्या बोल देंगे, नॉइज के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि जो म्यूजिकल साउंड जो होता है और जो नॉइज साउंड जो होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय पीरियोडिक वाइब्रेशन। जो म्यूजिक साउंड जो होती है वो हमेशा मतलब क्या होती है, मतलब वेव्स की फॉर्म में ही क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, पहली बात। ओके, और वेव्स कैसे बनती है, मतलब जो वेव्स जो होती है वो मीडियम के पार्टिकल्स के मतलब वाइब्रेशन की वजह से होती है। यदि वो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा वाइब्रेशन शो करते हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करते हैं। ओके, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, म्यूजिकल साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, दूसरा है कि जो म्यूजिकल साउंड होता है इट इज रेगुलर वेव फॉर्म्स। उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब रेगुलर मतलब क्या बनती है, वेव सॉन्ग्स बनती है। ओके, अब हम इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। अब इसी तरीके से नॉइज को भी देख लेते हैं। नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। जो नॉइज जो होता है वो मीडियम के पार्टिकल्स के नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन से क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, मतलब जो नॉइज साउंड जो होती है वो आगे कैसे प्रोपोगेट होगी, मतलब आगे कैसे पहुंचेगी, तो वो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा वाइब्रेशन शो करेंगे,
नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस जो होते हैं वो शो करते हैं। क्लियर। दूसरा है कि जो नॉइज साउंड जो होती है वो इरेगुलर वेवफॉर्म्स होती है, मतलब जब मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसा वाइब्रेशन शो करेंगे, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करेंगे, तो जो वेव्स बनेगी वो भी कैसी बनेगी, इरेगुलर वेव्स बनेगी। क्लियर, ये दूसरा डिफरेंस है। ओके, अब हम तीसरा देखते हैं कि जो म्यूजिकल साउंड होता है इट प्रोड्यूसेस अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन द ईयर्स। जब म्यूजिकल साउंड जो होता है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मतलब प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे मतलब इतना प्लेजेंट होता है कि उसका मतलब जो प्लेजेंट इफेक्ट जो होता है वो हमारे कानों पे पड़ता है और उसको हम बार बार ही सुनना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ओके, अब जो नॉइज साउंड जो होता है इट प्रोड्यूसेस एन अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन द ईयर्स, मतलब जो नॉइज जो होती है वो किससे प्रोड्यूस होता है, पहली बात जितने भी व्हीकल्स के जो हम हॉर्न बजाते हैं या बच्चे क्लास में जब शोर करते हैं तो उससे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, नॉइज साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और जो नॉइज साउंड जो होता है वो मतलब कैसा होता है, अनप्लीजेंट इफेक्ट हमारे कानों के पर डालता है। मतलब अनप्लीजेंट का मतलब जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो नॉइज जो होता है, कोई भी जो शोर शराबा वाली जगह होती है या भी कहीं पे भी नॉइज होता है, कोई पे भी शोर हो रहा होता है तो वहां पे आप क्या होते हैं, जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो नॉइज जो होता है उसका जो साउंड होता है वो कैसा साउंड होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है। क्लियर। जो फोर्थ इसमें डिफरेंस है कि जो म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार, पियानो एक्सेट्रा। जो म्यूजिकल साउंड्स जो होते हैं वो किससे प्रोड्यूस्ड होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, सितार हो सकते हैं, पियानो हो सकता है, फ्लूट हो सकता है, गिटार हो सकता है, वायलिन हो सकता है। ये सब जो भी साउंड, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और उसी प्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड। ओके, अब जो नॉइज जो होता है, नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इन फैक्ट्री, मूविंग ट्रेन एक्सेट्रा। जो नॉइज साउंड जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लग रही है उससे प्रोड्यूस होता है, या कोई ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, मतलब कोई भी व्हीकल्स जब मूव करते हैं या हॉर्न बजाते हैं तो कौन सा साउंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज साउंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये जो मतलब हमने कंपैरेटिवली स्टडी करी है ना म्यूजिक साउंड और नॉइज साउंड के बीच में, तो इससे हमें दोनों के बीच के जो डिफरेंस है कि म्यूजिकल साउंड क्या होता है, नॉइज साउंड क्या होता है, इसमें हमें क्या मिलेगी, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद में दोनों के कंसेप्ट को समझने में क्या मिलती है, आसानी मिलती है। क्लियर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं कि म्यूजिक और नॉइज में फर्क क्या है। अब मैं सबसे मतलब ये बता रही हूँ कि जो म्यूजिक होता है और जो नॉइज होता है उस मतलब म्यूजिक भी क्या है, एक तरह का क्या है, साउंड है। ओके, और जो नॉइज जो होता है वो भी क्या है, एक तरह का क्या होता है, साउंड होता है। क्लियर। तो ये जो पिक्चर्स जो होती है वो म्यूजिक साउंड की, ये जो है पिक्चर म्यूजिक साउंड की वेव फॉर्म को बता रही है और ये जो पिक्चर्स जो होती है वो नॉइज साउंड की वेव फॉर्म को बता रही है। आप इसके अंदर देखेंगे कि जो म्यूजिक साउंड का जो वेव फॉर्म है वो कैसा है, रेगुलर है। ओके, जो म्यूजिक साउंड का जो वेव फॉर्म है वो रेगुलर है और जो नॉइज साउंड का जो वेव फॉर्म जो है वो कैसा है, इरेगुलर है। ओके, अब रेगुलर वेव फॉर्म क्यों बन रहा है और इरेगुलर वेव फॉर्म क्यों बनता है, तो इसको हम समझते हैं कि जब म्यूजिक साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है कि म्यूजिक साउंड जो होती है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पे कोई लिसनर है। ओके, तो ये जो म्यूजिक साउंड जो होती है वो इस मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। ओके, किस फॉर्म में जाती है, वेव फॉर्म के अंदर जाती है। तो इसके अंदर जब ये वेव फॉर्म के अंदर प्रोपोगेट होती है तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर जब म्यूजिकल साउंड किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स में जाती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स जब रेगुलर वाइब्रेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। ये रेगुलर वाइब्रेशन आपको देखेंगे मतलब जब शो कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या बनती है, रेगुलर वेव फॉर्म बनती है। तो म्यूजिक साउंड के अंदर क्या होता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा मतलब वाइब्रेशन शो करते हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करते हैं। पीरियोडिक वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसके अंदर जो कंप्रेशन और जो रिफ्रैक्शन का जो एम्पलीट्यूड है इस पिक्चर्स के अंदर, जो ये पिक्चर्स किसका है, म्यूजिकल साउंड का है। इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि जो कंप्रेशन, ये है कंप्रेशन। ओके, ये कंप्रेशन और ये जो है नीचे वाले रिफ्रैक्शन, इनका जो हाइट जो होता है वो एकदम क्या है, इक्वल है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर वेवफॉर्म। ओके,
और ये रेगुलर वेव फॉर्म क्या होता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर जब पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है, उस पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से ही क्या बनती है, रेगुलर फॉर्म बनती है। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो म्यूजिकल साउंड जो होती है उसके अंदर जो पीरियोडिक वेव जो होती है वो कैसी होती है, मतलब रेगुलर होती है। क्लियर। अब जो नॉइज साउंड होते हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो है वो इररेगुलर पैटर्न शो करिए। इररेगुलर पैटर्न का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन रीजन है और ये रेयर फ्रैक्चर रीजन है। तो आप देखेंगे कि जो कंप्रेशन, ये दोनों कंप्रेशन का ही जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से जो इररेगुलर मतलब रेयर फ्रैक्शन का ये एम्पलीट्यूड देखेंगे, ये वाला एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड है। तो ये जो इनकी जो रेयर फ्रैक्शन का एम्पलीट्यूड है वही डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर क्या है कि ये इररेगुलर वेव फॉर्म को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब ये जो नॉइज साउंड जो होता है वो इररेगुलर वेव फॉर्म जो होता है वो क्यों शो करता है, क्योंकि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन पीरियोडिक मतलब वाइब्रेशन शो करते हैं। ओके, मतलब जब नॉइज साउंड जो होती है जब आगे प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स कैसा प्रोपोगेशन शो करते हैं, नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करते हैं। और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो नॉइज साउंड जब वेव फॉर्म में बनती है तो उसका जो वेव फॉर्म का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, इररेगुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको इस पिक्चर से ये समझ में आ जाएगा कि जो म्यूजिकल साउंड और जो नॉइज साउंड का जो वेव फॉर्म जो होता है, मतलब उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों साउंड को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा म्यूजिकल साउंड है, कौन सा नॉइज साउंड है। जो म्यूजिकल साउंड वेव होगा वो रेगुलर वेव फॉर्म होगा, और यदि इररेगुलर वेव फॉर्म होती है तो वो कौन सा साउंड मतलब होगा, वो नॉइज साउंड होगा। ओके, इसका रीजन भी है कि जो म्यूजिक साउंड जो होता है वो रेगुलर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करते हैं। पीरियोडिक वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। लेकिन नॉइज के अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इररेगुलर पीरियड नॉन पीरियोडिक क्या कहते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन तो करते हैं लेकिन वो इररेगुलर होता है। उस इररेगुलर वाइब्रेशन मतलब नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि इररेगुलर वेव फॉर्म जो होता है वो बनता है। क्लियर। तो ये था मेन डिफरेंस कि म्यूजिक साउंड और नॉइज साउंड में डिफरेंस क्या होता है। ये एक और पिक्चर्स होती है जिसमें यदि आप इन दोनों की पिक्चर्स में आप कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो ये म्यूजिक साउंड है। ओके, और ये वाला जो है वो नॉन म्यूजिक साउंड है, सॉरी नॉइज है। ओके, तो जो म्यूजिक साउंड है उसके अंदर कैसे आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट किया तो आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर जो वेव फॉर्म जो है वो कैसी है, रेगुलर है। इसके अंदर आप देखेंगे वेव फॉर्म जो है वो इररेगुलर है। अब रेगुलर और इररेगुलर वेव फॉर्म को आप कैसे कंसिडर करते हैं, तो आप जब कंप्रेशन की जो हाइट जो होती है, सारे जो कंप्रेशन रीजन जो होते हैं उसकी हाइट मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और जो रेयर फ्रैक्शन रीजन जो होते हैं उनका अगर एम्पलीट्यूड जो होता है, सारे रेयर फ्रैक्शन रीजन का एम्पलीट्यूड इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर वेव फॉर्म। ओके, इररेगुलर में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वाली पिक्चर्स में जो कंप्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है और जो रेयर फ्रैक्शन का एम्पलीट्यूड जो है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो इसके अंदर बनेगा इररेगुलर फॉर्म। यदि आपको किसी में ऐसे दो वेव फॉर्म दे दे और आपको बोले कि कौन सा साउंड जो है वो म्यूजिकल साउंड है और कौन सा मतलब नॉइज साउंड है, तो इस पैटर्न के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और जो रेगुलर वेव फॉर्म बनता है, जो म्यूजिक साउंड जो होता है वो रेगुलर वेव फॉर्म शो करता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल्स जो मतलब उस म्यूजिक साउंड को प्रोपोगेट करते हैं वो पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करते हैं। और नॉइज में क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स जिस नॉइज साउंड को आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं उसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करते हैं, इसलिए होता है मतलब जो वेव फॉर्म बनती है वो इररेगुलर बनती है। तो आपको इन पिक्चर से ये समझ में आ जाएगा कि म्यूजिक और नॉइज के बीच में डिफरेंस क्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।